नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर में। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिससे आपका भी सीना चौड़ा और सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। बिल्कुल, मैं सर बात कर रहा हूं भारत के संदर्भ में कि भारत की फार्मा सेक्टर का डंका आज दुनिया में जबरदस्त तरह से बज रहा है। आपको बताएं, जहां एक तरफ पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई है, दूसरी तरफ भारतीय फार्मा उद्योग अपने उरूज पर दिखाई पड़ रहा है। आपको बताएं कि भारतीय फार्मा उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो 22-23 में जहां 12.7 अरब डॉलर का निर्यात भारत ने किया था, वहीं 23-24 में भारत ने 13.8% का निर्यात किया है। वहीं अगर हम पूरे भारत की बात करें कि भारत के पूरे बिजनेस सेक्टर की, तो 8.77% की गिरावट आई है, वहीं फार्मा सेक्टर में 5% का ग्रोथ आया है। अगर हम घरेलू फार्मा सेक्टर की बात करें तो 9.1% के रफ्तार से भारत का फार्मा उद्योग बढ़ रहा है। आपको याद होगा कि जिस समय कोरोना का समय आया था, उसमें भारत में एक स्थिति पनपी थी कि एपीआई यानी एक्टिव पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, जिसको लेकर के भारत में कोहराम मच गया था और ये माना गया था कि अगर चीन से ये एक्टिव पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट नहीं आएंगे, रॉ मटेरियल अगर नहीं आएंगे, तो भारत का फार्मा उद्योग पूरा तबाह हो जाएगा। उसी समय भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा करी और कहा कि हम पीएलआई स्कीम यूज करेंगे, यानी प्रोडक्ट लिंक सिस्टम के थ्रू हम इंसेंटिव देंगे। और प्रोडक्ट इंसेंटिव देने का जब काम शुरू किया तो आप जानकर आश्चर्य रह जाएंगे कि कुल 58 एपीआई में आज 38 एपीआई भारत में ही बन रहे हैं। ये छोटी मोटी घटना नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है। आपको बता दें कि अशोक मदान, जो कि भारतीय दवा मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि 38 एपीआई भारत आज खुद बनाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एपीआई के आयात जो हम करते थे, वो 2022-23 में लगभग 20% एपीआई हम आयात करते थे, और आज के डेट में गिरावट दर्ज करते हुए 2% ही एपीआई हम मंगा रहे हैं, यानी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो दुनिया में जेनेरिक दवाइयों की सप्लाई में भारत दुनिया का नंबर 1 देश है। और भी अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो भारत सबसे अधिक दवा का अगर निर्यात करता है तो अमेरिका में करता है और दूसरा ब्रिटेन करता है। यूं तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अगर जाया जाए तो भारत आज इनोवेशन का हब हो चुका है। जहां भारत में दवा मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जो हम बात करते हैं तो चाइना से जहां सर्वाधिक रॉ मटेरियल आता था, वहीं आज रॉ मटेरियल आने की जो आयात है वो सिर्फ 2% हो गया। यानी दिनों दिन भारत एक से एक नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत फार्मा सेक्टर में आर&डी पर भी काफी काम कर रहा है, जिसमें कोरोना की वैक्सीन भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जो भारत ने बनाया है। अभी हाल ही में भारत ने ऐसी बहुत से चीजों या बहुत सी ऐसी बीमारियों पर शोध कर रहे हैं जिसमें नए नए इनोवेशन करने का काम भारत के युवा वैज्ञानिक करने में लगे हुए हैं। फिलहाल भारत ने फार्मा में एक के बाद एक लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करने से भारत के लोगों का सर गर्व से ऊंचा हो रहा है। और भारत के युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि जो इस प्रगति में साथ दे रहे हैं, उसके लिए भी भारत के लोग काफी उत्साहित हैं। फार्मा सेक्टर को लेकर के और भी कयास लगाए जा सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारत का फार्मा उद्योग अपने और भी उरूज पे जाएगा। अभी तो ये शुरुआत है। लोगों का कहना है कि आने वाले समय में भारत हो सकता है कि दुनिया को एपीआई निर्यात करना भी शुरू कर दे। फिलहाल भारत में जो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पीएलआई स्कीम दी गई है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, उसका बहुत बड़ा असर दिखाई पड़ रहा है। ये कहना है अशोक मदान का। जी हाँ, जो कि फार्मा सेक्टर के ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। इसी के साथ हम और भी आपको कुछ नई जानकारियां और नए विश्लेषणों के साथ आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपकी खबर। धन्यवाद।